तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। एक लड़की से दहेज मांगा जाता है, एक लड़की से दहेज मांगा जाता है, जिसके बाद जो है परिवार के तमाम लोग काफी गुस्से में हैं, क्योंकि बेटी की इनकी शादी थी। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, ताकि भविष्य में कभी कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। हम चाहते हैं कि सिर्फ कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। और जिस बेटी की शादी थी वो भी मौके पर है, लेकिन निश्चित तौर पर एक आप तरीका देख सकते हैं, जो भी तरीका था वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। हालांकि दूल्हे पक्ष के जो लोग हैं वो अपने आप को बिल्कुल बेकसूर बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विवाद तो कहीं ना कहीं खड़ा हुआ। और इस समय लड़की के जो पिता हैं उनसे जानना चाहेंगे, सर क्यों आखिर का विवाद हुआ? और दूल्हे पक्ष के लोग तो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ नहीं मांगा उन्होंने। ये तो बताएंगे, ये तो बताना ही है। अब तो ये इन्होंने तो, हम तो 4 घंटे इनके पैर पकड़े बैठे रहे। क्या कोई चाहेगा? आप बताओ, आप भी लड़की वाले, क्या मैं चाहूंगा कि मेरी लड़की इस कंडीशन में आ जा? कोई चाहेगा क्या? हमने ने कहा कि सुबह दे देंगे जो भी है, परंतु चोई साहब के पैर पकड़े। 4 घंटे अंदर कमरे में रहा, सारे लोग बाहर यूं देखते रहे कि भाई हो क्या रहा है। सब लोग पूछो इनसे, मतलब ये भी खुद बता देंगे, ये झूठ नहीं, कोई भी बात एक भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या लड़की वाला कोई ये चाहेगा कि अपनी बेटी को इस कंडीशन में लेके आ जा? आप भी बेटी वाले होंगे, सब चाहता है कोई? कोई नहीं चाहेगा। तो सर जब मैं बोल रहा था भेज, कोई नहीं चाहेगा। भेज दो। सुनो, जब हालात इतने, सुनो मेरी बात, जब बार बार आप हमें फोर्सफुली मतलब फोर्स कर रहे हो इस चीज के लिए, सुनो फोर्स कर रहे हो। आपके पापा कह रहे हैं कि गाड़ी दो, 20 लाख रुपए, तो कहाँ से दे देंगे हम? कहाँ से? हमने क्या नहीं किया? जितना हमारी सामर्थ्य, हमने सारा कुछ तो किया। मना किया। हम भी सच बोल रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने आप इन्वेस्टिगेशन पर इतनी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बोलो भाई। नहीं, हम सारे झूठे हैं। आज हमारी बेटी हमारे इस कंडीशन में है, लड़की का नाम ऐसा सुन के ले साहब ले जाने को तैयार है जी। ऐसे नहीं को ले जाने को तैयार है। कल को ले जाकर कल को ले हमारी गारंटी है, लेके देंगे। आप मार मारते हैं। रिश्ते नाते लिखाई से नहीं चलते। रिश्ते नाते लिखाई से नहीं चलते। रिश्ते नाते कभी लिखाई से नहीं चलती, वो भावनाओं से चलते हैं। कोई अपनी बेटी को चाहेगा? चोई साहब पैर तो लड़की वाला इतना दबा होता है। लड़की वाला सुनो, चोई साहब लड़की वाला इतना होता है ना। आप हमारे साथ ऐसा ना करते। अगर ये आपकी बेटी होती चोई साहब, तब बताओ इस हालत में मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। आपकी बेटी अब है? अब तक है नहीं, अब है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। एक साल हो गया। आपने क्या? आपके पैर पकड़ते रहे दोनों भाई और हमारा बेटा, पैर पकड़ते रहे आपके। चोई साहब पकड़े पकड़े को मान जाओ, मान जाओ। सुबह दे देंगे, सुबह दे देंगे आपको, सुबह दे देंगे गाड़ी। और क्या नाम है? पैसे सुबह दे देंगे गाड़ी और पैसे। क्या नाम है? इसी कारण आपके पैर पकड़े रहे। ये बोले कि मेरे को तो एट ए टाइम चाहिए। वापस नहीं लगाई? मैंने नहीं लगाई। मैंने कित भगाई? मैंने दीदी मैंने बाद में दे दी। तो कौन चाहिए? मैंने कौन चाहिए? आप कह रहे हैं हमने इनको बोला क्या नाम है कि सुबह दे देंगे, वो क्या नाम है गाड़ी और वो पैसे, पर लेकिन ये मान लेकर तैयार नहीं थे बिल्कुल भी इस चीज के लिए। आप लड़की के चाचा हैं? नहीं, मैं लड़की का भाई हूँ। क्या मामला हुआ था आखिरकार? मामला ये हुआ था कि क्या नाम है, वहाँ पे क्या नाम है लगन वगन हुआ था, और इन्होंने वहीं से क्या नाम है उठ के आके इधर आके, उसके बाद में इन्होंने पैसे की डिमांड करी इधर बैठ के, और फॉर्च्यूनर की डिमांड करी। नहीं, ये अभी मान थोड़ा ही रही है। अब क्या नाम है, कोई चोरी करने के बाद में चोरी कहेगा कि मैं चोर हूँ। हमने कितने चोई साहब के पैर पकड़े? तुम्हारे भाई के कितने मैंने पैर पकड़े? मैं आपके पैर नहीं पकड़ा। आप नहीं मान लूं, नहीं मान लूं। मैं आपके पैर पकड़ा, आपके पैर पकड़ा हूँ। नहीं, जब तो हालात, जब सुनो मेरी बात, आपके पापा ने, सुनो मेरी बात, ये हम तो करें, ये पैर से दिखाते हैं भाई देखो हमारी क्या गलती है? केवल ये गलती है कि हम लड़की वाले हैं। हम सुनो, नहीं हमारी यही गलती है ना, हम लड़की वाले हैं। तो शादी का पूरा मंडप सजा हुआ था, रात को 1 बज चुके थे, फेरे होने का समय था, लेकिन दुल्हन पक्ष का कहना ये है, आरोप ये है कि ऐन मौके पर दूल्हे की तरफ से जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड कर दी जाती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि गाड़ी मांगी गई, जिसके चलते जो फेरे होने थे फेरे नहीं हो पाए। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा मंच जो है सजा हुआ था। लेकिन दूल्हे का कहना यह है, जो एक खुद साइंटिस्ट है, एक बड़ा अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं अगर इस तरह की डिमांड की गई है तो निश्चित तौर पर जो है गलत। जिम्मेदारी का हम कैसे ये अब आ रही है बातें। 4 घंटे पैर पकड़े बैठे रहे। अगर मैं आपके पैर पकड़ूं तो क्या आप मुझे लात आपने प्रेशर इतना बढ़ा दिया, हम मजबूर है। मैं भी ये कहने वाला था, इस लड़के को ऐसे कहना था, यही रख लो इसको,
जिस चौथा है वो मर्जी करो इसका, हम क्या करेंगे इसको अपने साथ ले जाके। वैसे भी हमारी बेइज्जती तो करती है आपने, पीछे कसर नहीं। आपकी मैंने ये थोड़ा बोल रहे आपकी नहीं, तुम्हारी भी हुई हमारी भी हुई है, बेइज्जती तो दोनों तरफ से ही हुई होगी। पुलिस बुलाई अपनी जान बचाने को। हाँ, जान बचाने को, ठीक है भाई, हम फंस गए, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाए और कुछ नहीं। हमारी हम आपके जब से पगड़ी भी रख रहे हैं आपके पैरों में नहीं रखी। किस सुनो मेरी बात, आप इस मैटर में कहीं थे ही नहीं। था क्यों नहीं, वहाँ बार बात कर रहे थे वो आपने तो आप इस मैटर में कहीं थे नहीं, आपको जोर जोर से बोलने से क्या फायदा? नहीं, जोर से कोई नहीं बोल रहे, जोर से आपने भाई ये बात की, ठीक है, हमारी आवाज को दबाओगे इस तरीके से? हम कैसे दबा देंगे आपकी जब आवाज को, आप हमारे को दबाने लग रहे हो। हमें माफ करो, आप हमें माफ करो। हाँ जी, हाँ। बस आप माफ करो, हम कोई दबाने वाला नहीं, आप तब से प्लीज हम आपके साथ बात नहीं करना चाहते। अपनी गलतियां स्वीकार कर ली उस चीज की। एक बात तो बताओ जी, हमने तो ये भी लोग हैं झूठ ना बोलियो, हम भी तो 4 घंटे में लड़ते रहे। बड़ा लंबा टाइम हो जाता है भाई मनाने में, आपस में लास्ट में सब लग जाते हैं, पंचायत में बाद में समझौते हो जाते हैं। जो साहब, अगर आप भी बेटी वाले हो, सब वाले हो, जिसकी बेटी हो उसके साथ में ऐसा कर दिया जाए, आप क्या करोगे? आप कहाँ जाके मरोगे? हमारे भी बेटी है, आपकी बेटी के तरीके से आपने रिश्ता नहीं तोड़ रही है, मसले की सुनो, रिश्ता तोड़ने की मत करो, आप कह रहे हो ये बात। चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, बैठेंगे, इन्हें रोक लिया। लड़की बिल्कुल सही थी, अब इन्हें बदल दिया लड़की को। हाँ जी, बिल्कुल बदल दिया। उनकी छोटो नहीं बता, आप इतना बता। इसने जो बेटे ने कर दिया, उस बेटे ने बोल दिया, क्या बोला बेटे ने? नहीं बेटे ने जो कुछ करे हुई ने डिमांड करी, जो भी कुछ किया वो अब नहीं है। नहीं भाई मैंने फॉर्चून नहीं झूठ नहीं बोला। मैंने पहले उस तो बेटे ने पूछा, वहाँ बेटा वो ने बोला भाई मारे गलती है, भाई मैंने ये बराबर कर दो, मेरे भाई को करो, मेरे घर राय नहीं करे, तो वह गलती सरासरी उनकी है। अब इसने जो मांग की नहीं, यह गलत है उसको, सब कुछ बात है। और बोला भाई बात मतलब पता भी नहीं, पता दे दी। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? आप दहेज मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, आप दहेज मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। इन्होंने सर बात जो दिया हुआ था ना, एक गुत्थी एक चेन में बोल रहा था आज ले लो, इसी गुत्थी चेन को 5 दिन बाद दे देना, क्योंकि आज ही शादी में तो खुशी गुट्ठी होगा दिया वो देखो, या फिर मैंने ये भी बोला वर्डिंग मत बदलो, कीमत तो वर्डिंग आप चेंज मत करो, या फिर ये भी वर्डिंग बोला था चेंज मत कि ये करो मत इस तरीके से। सुनो, यही बोला हम अपनी लड़की की शादी करने के लिए आए थे, ये रिश्ते तोड़ने के लिए आए थे, आपने जो सब तोड़ दिया। हम कैसे ये मत कहो, तोड़ नहीं रहे हम, कोई आदमी क्या अपनी लड़की तोड़ नहीं रहे हम, कोई भी लड़की अपनी कोई सालत में लाकर अपने घर ले जाएगा, जैसा हम तोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ने वाली बात ही नहीं हुई हमारी, तोड़ने वाली बात ही नहीं हुई। मैं आपके साथ बैठा हूं, आपके साथ आपने इन्होंने क्या, इनके लड़के ने किया, तुमने किया, मैं आपके साथ आपके पैर पकड़े नहीं पकड़े, आप झूठ मत बोलो। आपका लड़का पैर पकड़ने के बाद में कहने का मैं पापा के पैर पकड़ बराबर के भी तो पैर पकड़ लिया। गलती नहीं की तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे? ये गाड़ी तो और फुलाना तो ढिमकाना तो हमारा क्या वो था? आप कह नहीं रहे थे अंदर बैठे हुए, आपने तो पैरों से दिखा दिया हमें। आपके लड़के ने शराब पी के, अच्छा शराब पी गया, इसलिए हम क्यों पियाऊंगा? हमको खुद नहीं पिया, पी लिया। अरे दुनिया भर के हमें तो आप टेस्ट करा लो, अपने लड़के को टेस्ट करा लो। सच बता दो, ये गाड़ी वगैरह में झूठ बोल वो गाड़ी अपने उससे पूछिए, तो वो कहते सर आप स्टाम्प पेपर में कल सुबह लिख कर दे देंगे हमें, आप बताओ असल दे दो, हम होगी बात यही था ना। देखो लिख के दे दो, ये देगा मैं दूंगा, और बोलो यही वही बात थी। सुनो, बेटी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो इसकी, और फिर मत
मैं बाकी आपकी मर्जी है, जैसा करो वैसा करियो। 3 घंटा तो साहब, जिम्मेवारी हम ठीक तो है ना? 4 घंटे पैर पकड़े रहे, 4 घंटे तक लगातार। चलो, और सुनो, आप लोगों ने कहा, इन्होंने चोई साहब ने कहा कुल्लो में गुड़ नहीं घुलता। हम तो यूं कर रहे हैं कि इस तरीके से जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, अच्छा बेटा, उनकी बात है ना, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ। मैं तो लेके जोगाजी तो ये भी अपनी गलती मान ले, इसमें माँ बाप ने जिम्मेवारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी का हम कैसे वो कर रहे हैं, जिम्मेदारी एक छोटी 4 घंटे टच से बस ये लात से ये अब आ रही है बातें, 4 घंटे पैर पकड़े बैठे रहे। अगर मैं आपके पैर पकड़ूं तो क्या आप मुझे लात नहीं, सुनो मेरी बात, मैं तो आपके पैर इन्होंने लात तक चला आपके पापा के साथ बात हुई, ये 4 घंटे में नहीं पैर मैं तो तुमसे आपको आपने आपने उतार के मैंने क्या पूछा? अगर कोई गलती हमारी कोई गलती थी, आप भाई समय में बताते भाई ये चीजें दे दो, यहाँ हमें कमरे में आपको बुला के सारी चीजें कहने क्या जरूरी है? ये उन्हें कागज में गुड़ घोल रहे हैं, गुड़ में क्या हम हर आदमी सोचता है किसी तरीके से भी बेटी वाला तो किसी तरीके से तेरी बेटी चली जाए, कोई बेटी क्या हम चाहते हैं आज बेटी हर कोई हमारी बेटी कोई चाहेगा? हम क्यों शादी करते जी? इतनी धूमधाम में शादी नहीं करते आप लोग। ये तो चला है और हमारा। फिर आप किस में जाके ये छोटी बात से बात छोटी नहीं थी ना जी, है, मतलब ये छोटी नहीं है जी, आपके लिए हो सके छोटी रही और ये हमारे लिए छोटी नहीं थी ये। हम तो सुनो, हमने कितने 100 साल के पैर पकड़े, तुम्हारे भाई ने कितने मैंने पैर पकड़े? मैं आपके पैर नहीं पकड़ा। आप मतलब नहीं मान लूं, सुनो, नहीं लूं, नहीं मान लूं। मैं आपके ही पैर पकड़ा, आपके ही पैर पकड़ा हूँ। नहीं, जब तो हालात, जब सुनो मेरी बात, जब आपके मुझे- पापा ने सुनो मेरी बात, ये हम तो करें, ये पैर से दिखाते भाई देखो हमारी क्या गलती है, केवल ये गलती है कि हम लड़की वाले हैं। मेरी हम क्या सुनो, गलती है? नहीं लड़की वाले आप ही हो गया, इस दुनिया में लड़की वाले आप ही हो गया। हमारी यही गलती है ना, हम लड़की वाले हैं। लड़की वाले आप ही हो गया, इस दुनिया में और कोई नहीं है क्या? है तो क्या सबकी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ क्या? आप मुझे बताओ, सबके साथ लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा क्या? इसको लात मार दी देखो है। रुक जा। मेरी क्या गलती है? मैं यहाँ गया, मेरी तो वही गलती होगी ना। सुन तो लो मैं तो आपके भाई, पैर भी पड़ा, इसको भी अभी तक बोल रहा बात सुनो ना, मेरी ये जिम्मेदारी तो है। सब बात सबको भी जो कब से बोल रहा हूँ। मजबूरी है भाई तेरे ये सामने, तो- ये बात तो कह दो। हमारी इतनी गलती है, हम आपके पैरों में पगड़ी भी रखने लग रहे हैं, फिर भी आप हमारे ऊपर दोष लगा रहे हो। कोई साहब हैं? हम पगड़ी रखने लग रहे हैं, हम अपनी इज्जत पैरों में रखने लग रहे हैं, आप हमारे ऊपर दोष लगा रहे हो। हम आपकी गलती नहीं निकाल रहे हैं, हमें आप कोई गलती नहीं निकाल रहे हम। आप थे क्या? बहस करने की जरूरत ही नहीं है, हम बैठ नहीं, हम इसमें कोई आप थे क्या बाहर अंदर? था, हम आपके पास नहीं, बाहर की बात नहीं, अंदर थे हाँ, आप कमरे में? अंदर नहीं था, नहीं हम थे ना? आपके पास। हमने आप सब क्या आपको बताया? बताया कुल्लो में तुम तो गुड़ घोल रहे थे, हम तो केवल और केवल आपको ये चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से कोई भी लड़की वाला मैं तो एक मैं सेकंड तो था। कोई भी लड़की, आप बहुत बाद में आए, आप उठ के वहां से जा रहे थे, आपने जो चैन दी, जब ये गए आपने चैन दी ऐसा करके दी कि नहीं दी? खोल के दी। नहीं, खोल कर दी, पहले तो आप तोड़ रहे थे। तो आपने तोड़ते नहीं। बात सुनो कि क्या आपको जो हमने दे दिया, आप हमारे और रिक्वायरमेंट करने के लिए हमारे ऊपर लगाकर चले जाएंगे? मैं वापस भाई, दे रहा आपको था कि सुनो, नहीं ये- चाहिए मुझे, मैं वापस दे रहा बात था। सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये चोई साहब सर नहीं मैंने थे। वापस यही बोल के नहीं दी थी सर, हम नहीं चाहिए। एक मैंने मिनट बोल के दी थी ना सर, सुनो, मुझे नहीं ये चाहिए। चोई साहब थे और आपका बड़ा भाई था, कोई अंदर नहीं था, और हम 3 थे, मैं, मेरे भाई साहब और मेरा लड़का था, और हमने सुनो, हमने इनके पैर पकड़े कि नहीं चोई साहब? झूठ ना नहीं बोले। पकड़े। हैं जी? हमने पहले पकड़े ना पकड़े बता भाई, हमारे पापा ने पकड़ने के नाम बाबूजी का नाम है, हम तीन लोग आपको बेटा तीन लोग का नाम है, हम ही पैर पकड़ के खड़े रहे। अच्छा वो लड़का भी, वो जो आपका भाई है, मैं कितनी रिक्वेस्ट करता रहा उसकी, हम उसी करते रहे, नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, मान जा, हमारी लड़की मैं कब से आपके 1 घंटे सुनो, घंटा- हमारी लड़की हमने रिक्वेस्ट नहीं करी, कमाल कर इसलिए दिया हम नहीं लगे रे। आपको कब पता लगा? आपको भी आपको कब पता लगा? आपको कब पता लगा? हमारा को जब आप अंदर बैठे जब आए थे तभी पता नहीं, अंदर नहीं जी, बाहर नहीं अंदर कमरे में अपनी मुलाकात कमरे में हुई थी कमरे में साहब। हुई। सुनो, बिल्कुल हुई। उस- मैंने आपसे कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ ये बात बाहर किसी को पता नहीं थी। हाँ, नहीं थी। ठीक है, नहीं किसी को ना। पता। अंदर चोई साहब थे, मैं था, मेरे भाई साहब थे, मेरा लड़का था हाँ। और इनका बेटा था। हाँ हम अंदर थे, सारी ये बात करते रहे। तो बाहर हम- पता हम- चलने के हम- बाद ही हम- मैं आपके पास आया था सर। बाहर लोग समझ चुके चोई थे, साहब। चोई साहब हाँ, सुनो, तो वही समझ ये के आया था। बाहर सब लोग समझ चुके थे कि यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम समझ के मैं आपके पास भाई आया था। साहब, क्या हम अपनी लड़की की शादी करने आए थे या ये काम करने के लिए आए क्या थे? करने आए थे भाई? सुन तो लो। हाँ, वही बात आपने लगा, हम लड़के शादी करने के लिए आए थे ना। तो वो आपने किया सर, आपके लड़के ने करने के लिए आपको क्या अरे, किया? कब से हम- हम अपनी लड़की को इस कंडीशन में रखेंगे क्या? हम लड़के ही में रखेंगे तो नहीं। क्या वैसा करेंगे हैं? हम अपनी लड़की को इस कंडीशन में हम रखेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ यार। तब क्या है? मिला मिला कर रहे हैं।
इस कंडीशन में मैं जिम्मेदारी ले रहा था, तब भी मैं कितनी बार 1-1.5 घंटा जिम्मेदारी फैमिली की जिम्मेदारी होती है। अकेले से तो लड़की कहीं भी शादी तो कर मैं क्या बोलता, मैं अलग रख लूंगा। फैमिली होती है, फैमिली के साथ में सुनो, मैं क्या 10 तरह बोलता, मेरे साथ अलग की, ये आपके फादर ही तो होंगे, ये आपसे दूर तो नहीं है। दूर नहीं है, लेकिन मैं क्या बोला था, मैं शिलोंग रहता हूँ, मैं शिलोंग में रखूंगा, बोला था। नहीं शिलोंग में रखते ऐसे रखा जाता है बेटे। ये बेटे ये भी परिवार जॉब कर रही होता है, है, ये भी उसमें- जॉब कर रही है, परिवार होता है। रह जाएगी और शिलोंग आएगी ऐसे करके मैं ये बोला। खुद भी जॉब मैं करती बोला, है। ठीक है, मैं ऐसे जॉब करती है। रुक जा पा, और क्या करती है? जॉब करे है। तो मैं बोला था कि पंचकूला में रहेगी या फिर मेरे पास शिलोंग रहेगी, उनके पास जाएगी नहीं तो ना फैमिली का प्रॉब्लम होगा ना उससे, और मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम कब तक नहीं जाओगे? मैं बोला था, मैं पैर भी पकड़ा था आपके। भैया देखो, इसमें मैं क्या मैटर ही नहीं, मैं क्या अभिषेक दूर रहूं आगे, मैंने ये कह दिया मेरा लड़का दूर रहेगा, मैं भी दूर रहूंगा। नहीं आपका और क्या हुआ? लड़का, आपने तो इन्होंने चोई साहब ने ये कहा कि जी ये मेरा ऐसा लड़का, है जी, ये सारा कुछ लड़का आपकी बातें तो ऐसी लगी हैं, तो फेरों पे हमारे नैरी करके भेजने वाले हो। हाँ, सीधी बस, बात बस, ये आ वही बात है, गई। वही आपकी ये बात। बात आ गई, नहीं, नहीं, हमें हम सब तो- पूरा तरीका अगर आपके पास है। सुनो, आपको समझाया भी है। ये बात इस लड़के ने, बात सुनो, इस लड़के ने भी खुद ही हमें कहा कि नहीं भाई, ये कहा कि भाई मैं अपने साथ रख लूंगा, हुई थी बात ये। मैं रखूं, मैं बोला एक मिनट, था। आपने प्रेशर इतना बढ़ा दिया, हम मजबूर है। मैं भी ये कहने वाला था, इस लड़के को ऐसे कहना था, यही रख लो इसको, जिस चौथा है वो मर्जी करो इसका, हम क्या करेंगे इसको अपने साथ ले जाके। वैसे भी हमारी बेइज्जती तो करती है आपने, पीछे कसर नहीं। आपकी मैंने ये थोड़ा बोल, आपकी नहीं, तुम्हारी भी हुई, हमारी भी हुई है, बेइज्जती तो दोनों तरफ से ही हुई होगी। पुलिस बुलाई अपनी जान बचाने को। हाँ, जान बचाने को, ठीक है भाई, हम फंस गए। हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाए और कुछ नहीं। हमारी हम आपके सबसे पगड़ी भी रख रहे हैं, आपके पैरों में नहीं रखी। किस सुनो मेरी बात, आप इस मैटर में कहीं थे ही नहीं। था क्यों नहीं, वहाँ बार बात कर रहे थे, वो आपने आगे तो था। आप इस मैटर में कहीं थे नहीं, आपको जोर जोर से बोलने से क्या फायदा नहीं, है? जोर से कोई नहीं बोल रहे आप जोर से हैं। आपने क्या वहाँ करोगे? ये बात की, ठीक क्या है हमारी जी। आवाज को दबाओगे इस तरीके से? हम कैसे दबा देंगे आपकी जब आवाज को? आप हमारे को भाई साहब, दबाने लग रहे आप हो। हमें माफ करो। आप हमें माफ करो। हाँ जी, हाँ। बस आप माफ करो। हम वही दबाने वाला भाई नहीं, साहब, आप तब से प्लीज हम आपके साथ बात नहीं करना चाहते। ठीक है, आप बात ना करो, बात ये क्यों करो हमारे से बात? बात लड़के तब से प्रेशर बना रहे हैं, अलग हाँ। करो इसको, अलग करो, हम तो- ये बातें हम कर तो रहे ये हो, बात कोई ऐसा बात कर नहीं यार, है। तो ठीक है, आप मेरे से बात नहीं फेरे तक नहीं जाने हम प्रेशर कहाँ से बना कर फेरों पे बैठा था। झूठ बोल रहा, झूठ क्यों बोल रहे हैं? फेरों पे अगर बैठा, फेरों पे कहाँ बैठते हैं? फेरों पे पैरों पे कहाँ बैठते ऑर्डर हैं? दोगे तभी बैठेंगे। आपने ऑर्डर नहीं दिया, पैरों बैठने का लिया, बोले बतला रहे हैं, हम बतला रहे हैं, बतलाने में टाइम निकाल दिया। वहाँ गए हो, क्या वहाँ बात कर रहे हैं? फोटोग्राफर भी हैं, उनके फोटो भी हैं। खेल रहे हैं आप जैसे भी, फोटो झूठ नहीं ऐसे दबाव बना बोलते, रहे, फोटो झूठ नहीं बोलता, गलत तो नहीं। अच्छी बातें होनी चाहिए आदमी की। फोटो झूठ नहीं बोलता। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। एक लड़की से दहेज मांगा जाता है, एक लड़की से दहेज मांगा जाता है, जिसके बाद जो है परिवार के तमाम लोग काफी गुस्से में हैं, क्योंकि बेटी की इनकी शादी थी। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, ताकि भविष्य में कभी कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। हम चाहते हैं कि सिर्फ कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए जिन्होंने गलत किया। उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। पिताजी हैं लड़की के, सर क्या बताएंगे, क्या मामला था, आप कहाँ से आए? इसका पापा हूँ। बेसिकली हम लोग बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा था यहाँ पे, और शादी की रस्म हो रही थी। दान दहेज जो हमने सामर्थ्य हमने इनको लोगों को दिया, उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी उसकी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे, फॉर्च्यूनर, और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो इस लड़के ने वहाँ बैठे हुए को तोड़कर हमारे ऊपर बगा दी। और इसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जींद के हैं जी। मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या कार्रवाई चाहिए सर उनके खिलाफ? सर मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या बेटियों के लिए ये होगा क्या? गवर्नमेंट तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए चल रही है। क्या ये पहले ही बेटी मांग लिए, फेरे से पहले मांगी? ये वहाँ लड़का बैठा भी नहीं, तो बाद में माफी मांगी इन्होंने? नहीं किस चीज की जी माफी नहीं सर। हम तो कमरे में माफी मांगी सर। सर वही हम इनके नहीं, माफी किस चीज की? 1 मिनट साहब बोलो सर। ये कमरे में हम लोग 4 घंटे इनके पैर पकड़ते रहे। ये लोग नहीं मानने, किसी भी कीमत पे मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा नाम योगिंदर तोमर। शादी किसकी थी? शादी मेरी बेटी है कोमल तोमर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसा कि इन बेटी के साथ हुआ,
निश्चित तौर पर एक मैसेज आना चाहिए ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो। और भी बेटियां होती हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, लड़के वालों की तरफ से हैं। क्यों मांगी गई फॉर्च्यूनर? बिल्कुल नहीं साहब, ये झूठ ये रहा, बिल्कुल झूठ बोले, सरासरी झूठ। किसी की लड़की की शादी हो रही होगी, क्यों झूठ बोलेंगे आप? ये बताएं। अभी तो वो मार रहे हैं कि गलती हुई है, दूल्हा हाथ जोड़ रहा है। दूल्हा तो मैं भी जोड़ रहा हूँ, दोनों परिवारों को मिलाने के लिए भी जोड़ रहा हूँ, पूछन से जोड़ रहा था। गलती भी मान रहा है कि हाँ मैं भी कह रहा हूँ गलती हो रही है तो करो इसको ठीक। मैं भी बोल रहा हूँ गलती हुई है जी, क्या गलती हुई? ये हमने गाड़ी नहीं मांगी। देखो हमारे एक से वो है समाज में एकदम, जैसे भाई नहीं होते हैं उसको रेंग दे दिया तो भाई मेरे भाई को बराबर कर दो हमेशा करके, मतलब इस टाइप से है वो। नहीं अब मान करते, मान सम्मान नहीं होता। जैसे 10 रुपये देते 20 देते हैं, मौके पे आदमी अंगूठियां लेके थोड़ी जेब में फिर रहा होगा। किसका? कि इन भाइयों को अंगूठी किस चीज का मना कर दिया ना, बोला ऐसा है ये मैं इसको भी वो करो। ये लड़का बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। लड़के ने मांगी है? नहीं मांगी नहीं है, लड़का बोल रहा है मेरी भी कार कर दो, मैं नहीं लेता। अरे हम दोनों भाई बराबर हो जाएंगे। लड़कियां आपकी भी होंगी, आप लड़के के पिता हैं, अच्छा लगता है आपको ऐसा करना? अच्छा नहीं लगता, नहीं किया हमने, नहीं किया साहब। हम रिश्ते के लिए आए, रिश्ते के लिए आए। ऐसी बात होती तो हमारे 6 महीने 1 साल हो गया रिश्ता हुए ने, उस टाइम ने कभी कुछ नहीं किया। कोई लड़की का पिता तो ऐसा नहीं करता। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया इनके साथ। फिर क्या हुआ? इनके साथ ये था कि भाई हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, ये गुट्ठी और ये चैन हमने ये आप रख लो और हमें जरूरत नहीं है। आपने हमने गाड़ी को ये गाड़ी की ललकारा, हम खुद नाटे फोन पे इन पर ये खड़े हैं, इन्हें कह दिया हम 10 लाख की गाड़ी देंगे। मैं खुद नाटा भाई हमने गाड़ी नहीं चाहिए, मैं सौदेबाजी नहीं करता। फॉर्च्यूनर की बात कहाँ से आई? ये खुद बुला रहे, मैं जानता नहीं फॉर्च्यूनर क्या होती है, मुझे पता ही नहीं फॉर्च्यूनर क्या है। गाड़ी की ने कहा मैं 10 लाख की गाड़ी दूंगा, ये खड़ा है। ऐसे तो कोई लड़की की शादी मतलब होने से पहले ऐसे तो कोई ड्रामा नहीं करता। देखो ये करते ही ड्रामा एक्चुअल माफिया मांग रहे थे। एक्चुअल है जी, एक्चुअल माफी तो भी मांग रहे हैं। आप बताएं क्यों ऐसा हुआ? वो तो बता दिया ना, वही है माफी तो वो भी मांग रहे हैं, माफी तो हम भी मांग रहे हैं। ऐसा है हो गया सामने प्रॉपर बात। मंच पर आपने मंच पे आपने फॉर्च्यूनर मांगी, अच्छी बात नहीं मांगी जी, बिल्कुल साहब। गाड़ी मैंने नैनो तक नहीं मांगी, मैं मना किया हूँ, ये मुझे दे रहे थे। मैं बोला मेरे पास पैसा है, मैं जॉब करता हूँ, 2 साल बाद 3 साल बाद खुद की लूंगा मैं गाड़ी। और इसने मुझे कॉल करके बोला ये तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज बस फंसाने के लिए ये कर दिया है। और आज जो अंगूठी का आपको क्यों फंसाएंगे आप ये बताइए? अरे दूल्हा कौन है? दूल्हा तो मैं ही हूँ ना। बात ये हुई कि मुझे उन्होंने एक चेन दे दिया, मेरे पापा को अंगूठी दिया, तो मैंने बोला हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ये आप इसे वापस ले लो, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई को वापस नहीं दिया। उस पे ये रूठ गए हैं कि तुमको लेना ही है। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये है। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को गलत ले लिया कि ये जो है हमारी चीज़ को फेंक रहे हैं। हम बोल रहे थे हमको नहीं चाहिए। 20, 25, 30 हज़ार की चीज़ मैं लाखों की कार छोड़ दिया, 20, 25, 30 हज़ार के लिए मैं ये सब करूँगा। और अब ये फॉर्च्यून बोल रहे हैं मेरे पास। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने खुद मना किया गाड़ी को। तो आप मुझे कहाँ नहीं काम चाहिए। करते हैं? मैं एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट हूँ। क्या आप सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी है। क्या नाम है आपका? नसीब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जींद का। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आप चाहते अरे हैं? बता तो दिया, मैं तो अभी भी शादी करने को रेडी हूँ। भी आए थे, हाथ मैं तो अभी भी क्यों जोड़ रहे थे? वो हाथ पैर तो वो भी जोड़ रहे थे कि मान जाओ मान जाओ। और आपके क्या सामने बोले? वो कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी है, कोई तो- बवाल मचा है, तभी तो हम लोग आए हैं। तो तभी सबूत दे पुलिस दो आई ना, है सबूत दे दो ना कि कहाँ पे रिकॉर्डिंग है कि हमने फॉर्च्यूनर मांगी है। भाई ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा कि मुझको हवाई जहाज बोल रहे थे। बंद कमरे के अंदर तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है सर। ऐसा कुछ तो नहीं बिल्कुल है। आप देख सकते हैं, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। भविष्य में इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो, किसी परिवार के साथ ना हो। दोनों ही परिवार पर आप देख सकते हैं एक परेशानी जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर एक लेसन जरूर जाना चाहिए। निरंजन सिंह जी हैं 112 पे, जैसे उनको जानकारी मिली, पुलिस के अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कहां पर शादी हो रही थी और क्यों जो है रोक दी गई और क्यों दहेज मांगा गया? क्या बात आई थी आपके सामने? ऐसे सर हमारे पास कॉल है कि गोल्डन मोमेंट में झगड़ा हो रहा है शादी का, और वो हम मौके पर जो कि हमारी बेटी ने लेकर नहीं जा रही है। हम मौके पाए, हमने दोनों पक्षों की सुनी है। वो बोले भैया इन्होंने हमारे से दहेज मांगा है, हम नेम करते हैं। और ये दूसरा इसने लड़के वाला भी बोलता है मैं नेम करता हूँ, मैं दहेज नहीं मांगा ना कार मांगी हम। और हमारे साथ गलती इतनी हुई है कि भाई को चैन के बारे में बता रहे हैं जी, भाई वापस हमने चाहिए। और लड़के दूल्हा बोले भाई 10 दिन पाँच हमारे को देते ताकि मेरे घर में झगड़ा ना हुआ है, अब मेरा भाई बराबर हो जाएगा। बस इसी बात के इनका झगड़ा हो गया जी। तो तब तो ये नहीं, लड़की वाला बोलता है हमने हाथ जोड़े नहीं माने। अब ये कुछ सामने करें भाई हमारे से गलती होगी, हमारे से यही गलती हुई। लड़की के पिता बता रहे हैं कि अंगूठी मौके में मांगी गई, वो कहीं अच्छी बात है? नहीं गलत है, वो तो जो चीज़ इन्होंने मांगी है वो सरासरी गलती है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी हमारी भी है, बेटी आपको आपकी भी है। बताया उन्होंने क्यों अंगूठी मांगी, इन्होंने ऐसी बात हुई, तब उसके बाद विवाद हुआ, कमरे पे आके फिर फॉर्च्यूनर मांगी। नहीं, हाँ, इसने कहा लड़की वाले ने अभी हमारे से अंगूठी मांगी है, ये मांगी है, लेकिन ये नाट गए, ये तो बिल्कुल नेम करे इस बात का नेम, वो भी कर गया, मैं भी नेम करता हूँ। मैंने मेरे पास अंगूठी मांगी है और ये मांगे, अभी हम नेम करें, हमारे हमने कोई कुछ नहीं मांगा दहेज के लिए, ना फॉर्चून की मांगी, ना पैसे की डिमांड करी। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांगा है, हम अभी भी ले जाने को तैयार हैं। और इसने ये कहा भी, हमने लड़की से पूछा, दुल्हन नरीन ने आपस में, या लड़की बोली कि भाई मैं तो अभी जाने को तैयार हूँ और आपके साथ रहने को तैयार हूँ मैं, तो ये फिर इनकी तो फिर अब अगर समझौता नहीं होता है और अगर लड़की के वाले शिकायत देते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। हाँ, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जहाँ से मैं जो कुछ मिलेगा, जो कानून कार्रवाई बनेगी वो कानून कार्रवाई करेंगे। और ऐसे तो मौके पाने वाला लग रहा है, इन्फॉर्मेशन करते हैं ऐसे तो साहब को। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय जो जांच अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जिस बेटी की शादी थी वो भी मौके पर है, लेकिन निश्चित तौर पर एक आप तरीका देख सकते हैं, जो भी तरीका था वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। हालांकि दूल्हे पक्ष के जो लोग हैं वो अपने आप को बिल्कुल बेकसूर बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विवाद तो कहीं ना कहीं खड़ा हुआ और इस समय लड़की के जो पिता हैं उनसे जानना चाहेंगे, सर क्यों आखिर का विवाद हुआ। और दूल्हे पक्ष के लोग तो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ नहीं मांगा उन्होंने। ये तो बताएंगे, ये तो बताना ही है। अब तो ये इन्होंने तो, हम तो 4 घंटे इनके पैर पकड़े बैठे रहे, क्या कोई चाहेगा? आप बताओ, आप भी लड़की वाले, क्या मैं चाहूँगा कि मेरी लड़की इस कंडीशन में आ जा, कोई चाहेगा क्या? हमने ने कहा कि सुबह दे देंगे जो भी है, परंतु चोई साहब के पैर पकड़े, 4 घंटे अंदर कमरे में रहा, सारे लोग बाहर यूं देखते रहे कि भाई हो क्या रहा है। सब लोग पूछो इनसे, मतलब ये भी खुद बता देंगे, ये झूठ नहीं, कोई भी बात एक भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या लड़की वाला कोई ये चाहेगा कि अपनी बेटी को इस कंडीशन में लेके आ जा? आप भी बेटी वाले होंगे, सब चाहता है कोई नहीं चाहेगा। तो सर जब मैं बोल रहा था भेज दो, कोई नहीं चाहेगा, भेज दो। सुनो, जब हालात इतने, सुनो मेरी बात, जब बार बार आप हमें फोर्सफुल्ली मतलब फोर्स कर रहे हो इस चीज के लिए, सुनो फोर्स कर रहे हो, आपके पापा कह रहे हैं कि गाड़ी दो, 20 लाख रुपए तो कहाँ से दे देंगे हम? कहाँ से? हमने क्या नहीं किया, जितना हमारी सामर्थ्य हमने सारा कुछ तो किया। मना किया, हम भी सच बोल रहे हैं। कौन इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने आप इन्वेस्टिगेशन पर इतनी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बोलो भाई। नहीं, हम सारे झूठे हैं। आज हमारी बेटी मतलब इस कंडीशन में है, लड़की का नाम ऐसा सुन लो, ले जाने को तैयार है जी, ऐसे ले को ले जाने को तैयार है। कल को ले जाकर मार देंगे, कल को ले जाकर हमारी गाड़ी लेके देंगे, आप मार्च मारते हैं। सुनो, रिश्ते नाते लिखाई से नहीं चलते, ठीक है, रिश्ते नाते लिखाई से नहीं चलती, रिश्ते नाते कभी लिखाई से नहीं चलती, वो भावनाओं से चलते हैं। कोई अपनी बेटी को चाहेगा, सारे पाप पकड़ू बैठे रहे तेरे चोई साहब पैर तो लड़की वाला इतना दबा होता है कि लड़की वाला, सुनो चोई साहब, लड़की वाला अगर ये ना होता ना, आप हमारे साथ ऐसा ना करते। अगर ये आपकी बेटी होती चोई साहब, तब बताओ इस हालत में मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, आपकी बेटी अब है, अब तक है, नहीं अब है, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। एक साल हो गया। आपने किया, आपके पैर पकड़ते रहे दोनों भाई और हमारा बेटा, पैर पकड़ते रहे आपके, चोई साहब पकड़े, मान जाओ, सुबह दे देंगे, सुबह दे देंगे आपको, सुबह दे देंगे गाड़ी और क्या नाम है पैसे, सुबह दे देंगे गाड़ी और पैसे, क्या नाम है इसी कारण आपके पैर पकड़े रहे। ये बोल रहे कि मेरे को तो एट ए टाइम चाहिए। चैन वापस नहीं लगाई, मैंने किस बगाई, मैंने दी थी, मैंने बाद में दे दी, कोना चाहिए, मैंने कोना चाहिए। आप कह रहे हैं, हमने इनको बोला क्या नाम है कि सुबह दे देंगे वो क्या नाम है गाड़ी और वो पैसे, पर लेकिन ये मान लेकर तैयार नहीं थे बिल्कुल भी इस चीज के लिए। आप लड़की के चाचा हैं? मैं लड़की का भाई हूँ। क्या मामला हुआ था आखिरकार? मामला ये हुआ था कि क्या नाम है, वहाँ पे क्या नाम है लगन वगन हुआ था और इन्होंने वहीं से क्या नाम है उठ के आके इधर आके, उसके बाद में इन्होंने पैसे की डिमांड करी इधर बैठ के और फॉर्च्यूनर की डिमांड करी। नहीं ये अभी मान थोड़ा ही रही है। अब क्या नाम है, कोई चोरी करने के बाद में चोरी कहेगा कि मैं चोर हूँ, कोई नहीं बोलेगा इस चीज को। कोई भी परिवार अपनी लड़की की शादी इस तरह से खराब नहीं करता। दहेज मांगा गया, कमरे में 4 घंटे बातचीत हुई, हालांकि दूल्हे वाले मना कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी वेल एजुकेटेड है, LLB LLM PhD है,
जॉब करती है, कोई क्या कोई चाहेगा कि अपनी बेटी को इस तरीके से इस हालत में छोड़ दे? हम कहाँ मर रहे हैं जाके, हम कहाँ डूब के मर रहे हैं? PhD कर रखी है। हाँ जी, तो बिल्कुल दोनों ही दूल्हा दुल्हन सरकारी नौकरी पे हैं, फेरे होने वाले होते हैं तो फेरे नहीं हो पाते हैं। आरोप यह है कि फेरे होने से पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड कर दी जाती है, जो अपने आप में गलत है। हालांकि दोनों पक्षों के बारे में हमने आपको बताया, दोनों पक्षों ने बातचीत की, दोनों पक्ष जो है केंद्र सरकार की अच्छी नौकरी में है। लड़का साइंटिस्ट है, लड़की के पिता भी अच्छे जो है डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, एनडीआरएफ में शायद या किसी और संस्थान में। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर इन्होंने दहेज की डिमांड की है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।